शुरू करते हैं टॉपिक पहले, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, थोड़ा ध्यान से भाई सुनना, और जितने भी डाउट्स होंगे उसको टॉपिक खत्म होने के बाद अब मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो, अब वैल्यू, आपका जो एक ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, वो किससे बनता है? इंट्रेंसिक वैल्यू से बनता है प्लस टाइम वैल्यू से बनता है, ठीक है। काफी लोगों को नहीं पता कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है, तो पहले इन दोनों को समझते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रही हूँ ना, तो ऑप्शन प्रीमियम में बस आपका आईटीएम आना चाहिए, दूसरा कोई भी प्रीमियम नहीं होगा। ध्यान रखना, आईटीएम की मैं बात कर रही हूँ, ये इंट्रेंसिक वैल्यू आपके बस आईटीएम पे ही मिलेगी। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है? ये आपका रियल वैल्यू होता है किसी भी प्रीमियम का। और टाइम वैल्यू क्या होता है कि एक्सपायरी तक भाई वो प्राइस कितना प्राइस है जो कि डीके कर सकता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली इन दोनों का मतलब होता है। अब एक एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा तो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे से भी समझ में नहीं आएगा तो तीन एग्जाम्पल भाई मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है? आप जो मूवी, मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो, आप जो मूवी देख रहे हो ना बैठ के थिएटर में, जो मूवी आपकी चल रही है, वो आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब कि आप जो अभी पे करो, अभी आपका बेनिफिट होगा उसके लिए जो पे कर रहे हो। टाइम वैल्यू होता है जो बाद में आपको मिलती है, बट उस फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलता है, बट आप प्राइस का पे करते हो, करंट प्रेजेंट टाइम में पे करते हो, ठीक है। और इसमें मूवी देखना, बैठ के आपकी मूवी चल रही है, वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है। और दूसरा टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू जो आपकी एक्साइटमेंट थी, आप जो एक्साइटेड थे मूवी के लिए, वो टाइम वैल्यू होती है। मतलब कि मूवी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई बट यू आर एक्साइटेड कि क्या हो सकता है मूवी में, सस्पेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ें इसके बाद होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो दैट इज टाइम वैल्यू, कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आप पहले से क्या हो, अपने एक एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो कि क्या एक्चुअली मूवी में हो सकता है। मूवी देखना मतलब कि वो रियल में क्या आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से भाई अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आईपीएल के एग्जाम्पल से, क्रिकेट के एग्जाम्पल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल वापस से इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझने के लिए, मान लो आपके टिकट प्राइस है, आप क्रिकेट देखने जा रहे हो, उसकी टिकट प्राइस कितनी है? एक टिकट का 2000, ठीक है। और कल इसका मैच है, आज आप टिकट बाय कर रहे हो, कल इसका मैच है, बट इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है टिकट की कि ये क्या हो गया, 4000 चला गया प्राइस। जो टिकट का रियल प्राइस था वो कितना था? 2000 का। और जो यहाँ पे आपकी डिमांड की वजह से बढ़ा, वो कितना हो गया? आपके टिकट का वैल्यू 4000 हो गया। ध्यान से समझना है, इस वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो करंट जो आप आज आपने पे करा ना, कल आपका मैच है, आज आपने जो पे करा 2000, वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू। ये तो डिमांड की वजह से बढ़ गया, 4000 हो गया, बट क्या रियल वैल्यू 4000 है? नहीं, रियल वैल्यू आपकी 2000 ही है, ठीक है। तो दैट इज, दिस इज योर इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब क्या? जो रियल प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते, एक्स्ट्रा प्राइस, एक्स्ट्रा 2000 यहाँ पे लोग क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर डिमांड, उन्हें पता है डिमांड बढ़ चुकी है, तो फ्यूचर में अगर हमें ये चीज़ को ग्रैब करना है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो विच यो जो यहाँ पे जो टाइम वैल्यू होगा वो कितना है? आपका 2000 का है, जो कि आप फ्यूचर के लिए पे कर रहे हो आज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो गया? 2000 का। और 4000 जो आपने पे करा, इसमें से अगर टाइम वैल्यू निकाले तो वो कितने का आ रहा है? 2000 का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। एक बार अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कि एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक आप इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं समझोगे, टाइम वैल्यू आप नहीं समझोगे, तब तक के लिए आप पूरा जो आज का कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक बार बताना, क्या ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई है या फिर नहीं? टाइम वैल्यू मतलब कि आप ना फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप कितना पे कर रहे हो। जैसे आईपीएल जो आपने टिकट बाय करा है ना, आपको पता है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है और आपको वो क्रिकेट मैच देखना ही देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या हो, आप रेडी हो कि जितना भी प्राइस यहाँ पे होगा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। 4000 आपसे मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे पे कर दोगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि ये चीज़ तो मुझे मिलने नहीं वाली है, तो इससे बेटर है कि आज ही मैं इसे एक्स्ट्रा पे करके अपने लिए बुक कर लेता हूँ। तो दैट इज टाइम वैल्यू। कि आपने टाइम वैल्यू क्या हो गया भाई, आज क्या करंट मार्केट प्राइस में ये 4000 का बिल्कुल भी नहीं, ये फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू। और आप यहाँ पे 2000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ताकि इन फ्यूचर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो दूसरे को ना मिले, आप ही को मिले, ठीक है। टाइम वैल्यू ये होता है। चलो एक और एग्जांपल समझा देते हैं, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। मान लो कल आपकी एक्सपायरी है, या फिर सोचो आज ही एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और आपको ओटीएम जो दिख रहा है ना,
ओटीएम में आपका टाइम वैल्यू होता है बट इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता। ये भी अभी आने वाले टॉपिक में आपको समझ में आएगा क्यों नहीं होता है। अब इसका मान लो ओटीएम जो आपने डीप ओटीएम ले लिया 30 रुपीज़ का, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? आप इसको 30 रुपीज़ क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है अगर जीरो हीरो ट्रेड बनी तो ये जो 30 आप पे करो ना, ये 300 पे पहुंच सकता है। तो इससे आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या आपने अभी के लिए, क्या मार्केट में हीरो जीरो अभी तुरंत बन रही है जो जिसके लिए आपने पे करा? नहीं, आपको पता है कि इन फ्यूचर आफ्टर 12 o'clock ये आपका 300 जा सकता है। इस वजह से आप क्या करो, 12 बजे से पहले ही 30 रुपए की ओटीएम बाय करके बैठे हुए हो। ठीक है, इससे अब समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब समझते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। नहीं होगा तो वापस से भाई आप देखोगे, 2 बार देखोगे वीडियो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्रेडिंग टर्म में सिखाओ, समझ आ रहा है। ट्रेडिंग टर्म में आपको ये अभी जो ऑप्शन वाली ओटीएम वाली मैंने बात करी वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस से देख लेंगे, जो भी डाउट होगा ना क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। क्या पता है इसके बाद आप जब समझोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, आप वो लिख लो पूरी की पूरी। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होते हैं, किससे बनते हैं? इंट्रेंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू से बनते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलना, बहुत ही काम आएगा। अब कॉल साइड की मैं बात करी, कॉल का अलग होगा और पुट का माइनर सा डिफरेंस है बट मेजर डिफरेंस, ये आपको मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन में आपको क्या करना है, इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है? करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये बस लिखते चलो, मैं अभी सबका मतलब वही समझाऊंगी। ठीक है, और टाइम वैल्यू आपको कैसे इसकी निकालनी पड़ेगी? प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, और सेम यहाँ पे पुट में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू आपको निकालनी है, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, और इसमें अगर बात करें कि आप टाइम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू, सेम जो यहाँ पे था वो चीज़ यहीं पे है। अब इसको नोट डाउन करना, अब हम इसे समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेना, वरना फिर बाद में चीज़ें वही होंगी कि आप वापस से बैक करके देखोगे, चीज़ें इधर उधर होंगी। अब इंट्रेंसिक वैल्यू करेंटली एनएससी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं ये अभी फॉर्मूला नहीं हटा रही हूँ। चलो ये ऑप्शन हमने ओपन कर लिया। करंट मार्केट प्राइस क्या होता है कि मान लो अभी निफ्टी का मैं चार्ट अगर यहाँ पे ओपन करूँ ना, तो निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रही है, कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है वो देख लेते हैं। इसकी जो क्लोजिंग अभी हुई है वो है 24,343 का, तो ये आपका करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा रनिंग मार्केट में देखनी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है और फिर इसको आप राउंड फिगर कर लेना। जैसे 24,343 चल रहा है, तो इसको राउंड फिगर करके आप 40 कर लेना या फिर 50 कर लेना। ठीक है, ताकि ईजी कैलकुलेशन हो जाए। अब इसके बाद अब शुरू करते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालनी, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? इंट्रेंसिक वैल्यू। करंट मार्केट कॉल प्राइस की अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू की, तो आपको क्या करना, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस आपकी कौन सी होगी? आईटीएम। मैंने हमेशा बोला इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी आईटीएम में होती है, ओटीएम में नहीं होती है। तो हमेशा ही आपको जब भी इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, यू जस्ट हैव टू गो विद आईटीएम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 343 पे चला, आप यहाँ पे 300 का वैल्यू ले लो, 24,250 का वैल्यू ले लो, कोई भी प्रीमियम आप यहाँ पे उठा सकते हो। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं बढ़िया से। मान लो निफ्टी का स्पॉट पे कितना चल रहा है? 24,25,300। ठीक है, और अगर वहीं पे स्ट्राइक प्राइस बोले तो हमें आईटीएम पे देखना, तो हमारे लिए आईटीएम क्या कहाँ पे होगा? जहाँ जहाँ से मार्केट हो के आई है, इस वाले प्राइस से मार्केट हो के आई है। तो 25,300 कैसे पहुंची? 25,200 को क्रॉस करने के बाद, तो ये हमारे लिए आईटीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम इसका है 150 का। ठीक है, 150 का ध्यान रखना, आपका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है वो 150 का चल रहा है, यानी 150 का चल रहा है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू मैंने कैसे बोला था कैलकुलेट करना है? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या है? 300 है। हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है? 25,200 का। तो इंट्रेंसिक वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा? ₹100 का। ठीक है, दिस विल बी योर इंट्रेंसिक वैल्यू। हमें अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू मिल गया। मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। दिस इज योर इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन, इसके बाद हमें क्या देखना? टाइम वैल्यू निकालना है। टाइम वैल्यू के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको इंट्रेंसिक, आपको प्रीमियम, प्रीमियम के जो प्राइस है, प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, प्रीमियम का प्राइस माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू, जिस प्रीमियम, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला, उसी प्रीमियम का आपको वैल्यू लेना है। इसका वैल्यू क्या चल रहा था? 150। तो टाइम वैल्यू क्या क्या यहाँ पे आपको निकालना है? 150 माइनस
100, ठीक है। तो आपका टाइम वैल्यू कितना निकल के आ गया 50। अब इन दोनों में हमें क्या चीज देखनी है? सबसे पहली बात, ये जो इंट्रेंसिक वैल्यू है ना, ये 150 का प्रीमियम, आपको जो 25 200 का प्रीमियम है ना, 150 प्राइस पे चल रहा है, ये इसका रियल प्राइस है ही नहीं। इसका जो रियल प्राइस है वो है आपका 100 रुपीज, ठीक है। ध्यान से सुनना, इंट्रेंसिक वैल्यू मैंने क्या बताया, रियल प्राइस। तो यहाँ पे रियल प्राइस आपके प्रीमियम का 100 है। अब टाइम वैल्यू की बात करते हैं। टाइम वैल्यू यहाँ पे मतलब कि आपका जो एक्सपायरी होने वाला है उस तब तक, उस टाइम तक प्रीमियम भाई कितना गिर सकता है, वो चीज है आपकी 50। मतलब कि अगर एक्सपायरी आ रहा है तो जो 150 का आपका प्रीमियम है ना, वो इसमें से कितना प्रीमियम मेल्ट कर सकता है, कितना टाइम डीके हो सकता है, दैट विल बी योर 50। ठीक है, चीजें समझ में आई? ये वाला एग्जांपल समझ में आया या फिर नहीं, एक बार फटाफट से भाई चैट में बता दो कि क्या इस टाइम वैल्यू का मतलब है और इंट्रेंसिक वैल्यू का क्या मतलब है। हम ओवर प्राइस पे कर रहे हैं क्या, हम आइटम में ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल क्यों लगता है, क्योंकि वी आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट बेनिफिट। थीटा कितना मेल्ट कर सकता है आपके प्रीमियम, यहाँ पे अगर 150 का प्राइस जो चल रहा है वो कितने पे आ सकता है, इंट्रेंसिक वैल्यू आपको 100 पता चल गई। और यहाँ पे टाइम वैल्यू क्या, टाइम के साथ भैया आपका जो प्राइस है वो कितना गिर सकता है, तो दैट इज 050। मतलब कि अगर कल एक्सपायरी है तो 25 200 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका प्रीमियम, ये जो 150 वो मेल्ट होकर कितना हो जाएगा 50। मतलब 50 पैसे इसमें से आपको माइनस करने हैं, 50 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम मेल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। थीटा जो डीके करेगा वो आपको 50 रुपीज का होगा। जैसे मान लो आप समझो, मैं इसे भी रिमूव करिए, आप एक बात बताओ, जैसे मंडे है, मंडे के दिन जो प्राइस आपका आईटीएम पे जो प्राइस आपका चल रहा है वो 100 है। क्या एक्सपायरी वाले दिन भी वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम प्राइस पे रहता है, फ्लक्चुएशन प्रीमियम पे नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तभी तो आप बोलते हो ना कि प्रीमियम, आप देखो मैम कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं बट, सॉरी, कॉल के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं बट पुट के प्रीमियम बहुत गिरते चले जा रहे हैं। ये क्यों होता है भाई? ये आपका यही तो है, दिस इज वॉट इंट्रेंसिक एंड टाइम वैल्यू, यही चीज तो आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको इससे टाइम वैल्यू से पता चलेगा कि भाई प्रीमियम आपकी कितनी गिर सकती है, कितना मेल्ट हो सकता है। तो अगर गिरावट आती है आपके सेम स्ट्राइक प्राइस पे तो कितनी की भाई प्रीमियम थीटा मेल्ट करेगी, 50 रुपीज की। ठीक है, समझ में आ गया भाई ये चीज? और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ये जो मैं चीज बता रही हूँ इसका पूरा 100% काम करता नहीं। मार्केट में किसी भी चीज का 100% कोई गारंटी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि हाँ काम करती है, बट क्या पूरा आपको इसके बेसिस पे रिलाई करना है कि हाँ आपको पता चल गया कि ये प्रीमियम तो इतनी मेल्ट करेगी तो हमें ये वाली प्रीमियम नहीं लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। आपके अदर फैक्टर्स भी इसमें एडेड होंगे, बस इसका कैलकुलेशन है कि आप कितना इंट्रेंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू आप जान सकते हो किसी भी प्रीमियम का, और टाइम वैल्यू क्या होगा। अब रही बात एटीएम और ओटीएम की, कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती? इसकी बस टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्यों होती है? क्या एक्सपायरी वाले दिन कौन से प्रीमियम जीरो होते हैं? फटाफट से भाई चैट में बता दो। एक्सपायरी वाले दिन 3:30 के बाद कौन से प्रीमियम आपको जीरो दिखते हैं? एक्सपायरी वाले दिन आपके जो प्रीमियम जीरो होते हैं वो कौन से होते हैं? आईटीएम होते हैं, ओटीएम होते हैं, या एटीएम होते हैं? एटीएम एंड ओटीएम, यस। एटीएम और ओटीएम जो है वो जीरो हो जाते हैं। जीरो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें इसका टाइम वैल्यू, आपको जो प्राइस इनके दिख रहे हैं ना, मान लो एक्सपायरी से पहले वाले दिन या फिर एक्सपायरी वाले दिन अगर आपके इसके प्राइस 30 या 40 दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर 50 दिख रहे हैं। मैंने जो अभी लास्ट बताया ना कि कितना प्रीमियम मेल्ट कर सकता है, 50 जो हमारी टाइम वैल्यू निकली थी, मतलब कि इतने प्राइस से मेल्ट कर सकती है, तो ये वाले इतने 50 प्राइस के जितने भी प्रीमियम है ना उसका क्या है कैलकुलेशन कि वो आपके जीरो हो जाएंगे। 50 40 30, 50 के एक्स्ट्रा अबव की बात नहीं करूँ, 50 के जो अबव चल रहे हैं वो भाई जीरो नहीं होंगे, बट 50 के जो प्राइस है, 50 एंड उसके नीचे के प्राइस है जितने भी चलेंगे ना वो सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका कोई इंट्रेंसिक, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता, आप बस टाइम वैल्यू पे करते हो। यही एग्जांपल मैंने समझाया था कि अगर आपने एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम बाय करते हो ना 30 पे, आपको लगता है, आपको बेनिफिट पता है अगर ये मार्केट जीरो हीरो बनाएगी तो आप फ्यूचर के लिए इसको बुक करते हो, इसको होल्ड करते हो, यहाँ पे बाय कर लेते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह से बैठे रहते हैं 30 रुपए पे ओटीएम बाय करके कि लास्ट 3 PM पे जीरो हीरो होना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर इसमें अगर बेनिफिट मिला तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट ये वही है कि टाइम वैल्यू आप पे कर रहे हो कि इसका पता है कि जीरो तो होना है। टाइम वैल्यू अगर आप देखोगे इसको जीरो, इसका होना फिक्स है, बट अगर गया तो बहुत ही प्यारा स्पाइक इसमें आ सकता है, विच इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। इसका कोई क्या रियल इंट्रेंसिक कोई वैल्यू है? इसका रियल क्या कोई इंपॉर्टेंस है प्राइस का? बिल्कुल भी नहीं। पता है भाई ये जीरो होना है, जो प्राइस आपको पहले से पता है जीरो होनी है उसका कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
तो ये था भाई आज का टॉपिक। ओटीएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको, ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मुझे भी भाई बहुत टाइम लगा था ये चीज़ समझने में, बट जितना इजी वे में मैं इसे समझा सकती थी मैंने कोशिश करी इसे समझाने की, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है। इन फ्यूचर आपको काफ़ी हेल्प होगी, ताकि आप ये जो फालतू के जो एटीएम और ओटीएम में बैठे रहते हैं ना ट्रेड करने के लिए, कि जीरो हीरो हुई तो एक तो पहली बात गैमलिंग कर रहे हो, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आ गया कि क्यों एक्सपायरी वाले दिन एटीएम और ओटीएम नहीं बाय करनी चाहिए, और इसके जो डेल्टा है वो बढ़ते क्यों नहीं है, ठीक है, और थीटा इतना तेजी से मेल्ट क्यों करता है। मंथली के हिसाब से कितना होगा, मंथली के हिसाब से भाई ये चीज़ ना आप एक्सपायरी के बेसिस पे करोगे, और अगर आप फ्यूचर्स के लिए जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होगा। आईटीएम के जीरो नहीं होते, नहीं होता है आईटीएम आपका एक्सपायरी वाले दिन, किसी आईटीएम को आपने देखा है जीरो होते हुए? कैलकुलेशन की बात बता रही हूँ, अब ऐसा मत बोलना कि नहीं वो तो भाई 25,000 पे चल रहा था, मार्केट एकदम से गिरी तो आईटीएम वाले प्राइस नीचे आ गए ओटीएम में तो वो जीरो हो गई, ये चीज़ नहीं है भाई। करंट मार्केट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करें, अगर मार्केट में बहुत ही इमेंस फ्लक्चुएशन आ गया ना, कि मार्केट भाई 23 से सीधे 25 पहुंच गई, तो आप वापस से कैलकुलेट करोगे चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू सारी की सारी चेंज हो गई, जो ओटीएम थे वो आईटीएम में पहुंच गए, जो आईटीएम थे वो और भी ज़्यादा डीप आईटीएम हो गए, तो ये चीज़ें आपको वापस से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और आप जो प्रीमियम पे करते हो 150 का प्रीमियम आप जो पे करते हो दैट इज़ नॉट अ रियल वैल्यू, वो हमसे एक्स्ट्रा ही मांगे जा रहे हैं पैसे। ओटीएम ओटीएम ओके। ऑप्शन ग्रीक की जो आप बात कर रहे हो ना भाई, ऑप्शन ग्रीक की भी क्लास होगी, ठीक है। ये जो बिगनर्स, ये सारे बिगनर्स के टॉपिक्स थे कि आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मॉडरेट लेवल के भी टॉपिक्स में आपके ऑप्शन ग्रीक वगैरह आएंगे तो वो तब डिस्कस करेंगे, ये सारे खत्म हो गए। आज आपका ये 5th क्लास होगा आई थिंक ऑप्शन ट्रेडिंग का। वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर लिया जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स को पता होनी चाहिए, या फिर जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये 5 क्लासेस जो है अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और लास्ट एक वीडियो बच रही है, वो भी अपलोड मैं कर दूंगी अगले नेक्स्ट वीक डेज पे, और ये वाली वीडियो, ठीक है। तो 5 वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में बन जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि भाई आप सारी वीडियोस देखो, पूरी ऑप्शंस पे ही रिलेटेड है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस अगर आप सीरीज वाइज देखोगे तो। क्यों नहीं होते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे का, भाई साहब आप इसको अब इतना ज़्यादा आप इसे डीप डाउन ले जाओगे ना कि क्यों नहीं होते, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, तो यही रीज़न होता है, आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। मैं चलो समझा देती हूँ, आईटीएम पे जो प्राइस है ना वो आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपके इंट्रेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू से जो है उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हो, ठीक है, और वहीं पे आप ओटीएम और एटीएम पे क्या कर रहे हो, उसकी तो पहले कोई रियल प्राइस वैल्यू ही नहीं, वो टाइम वैल्यू पे चल रहा है, कि कभी भी भाई वो जीरो हो सकता है, जो प्राइस जीरो हो सकते हैं वो टाइम वैल्यू पे चलते हैं, और जो प्राइस का आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपके इंट्रेंसिक वैल्यू पे चल रहे हैं, ठीक है। आई ओटीएम एंड एटीएम जो है वो आपके टाइम वैल्यू पे चल रहे हैं, मतलब किसी भी पल एक्सपायरी आएगा तो ये आपको जीरो होते हुए दिखेंगे, इसका रियल प्राइस क्या है, जीरो है, और इनका क्या रियल प्राइस जीरो है, नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई एक्सपायरी भी आएगा तो भी ये नहीं भी तो 50 पे या फिर 100 पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। क्यों कोई भी आईटीएम में थीटा मेल्ट कम होता है, क्योंकि रीज़न सिंपल सा भाई, ये सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड है। ऑप्शन ग्रीक जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे आईटीएम में क्यों नहीं हो रही है और ओटीएम और एटीएम में ही क्यों हो रही है, ठीक है। अभी के लिए जो समझाया आप उस पर फोकस करो, इसका रीज़न कि आईटीएम क्यों नहीं होते वो आपको ऑप्शन ग्रीक में पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी की क्लास कहाँ है बता दो, बाकी की क्लास भाई आपके प्लेलिस्ट आप जाके चेक करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक सेकंड मैं आपको शो कर देती हूँ, सेम चैनल पे जिस पे अभी आप लाइव देख रहे हो इस पे प्लेलिस्ट भाई मैंने बना रखी है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप यहाँ पे जाके देखोगे 3 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल रही है, तो उसको सीरीज वाइज देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और ये जो 2 क्लास बच्चे, लास्ट सैटरडे की क्लास और ये वाली क्लास आपको आने वाली वीकडेज में मिल जाएंगे। इस जुलाई में ये सारा आपका बिगनर्स जो प्लेलिस्ट है वो बन जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्लास से आपकी शुरू होगी मॉडरेट वाली की, धीरे धीरे लेवल अप होगा, ठीक है। स्कैल्पिंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो भाई आप या देखो स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन ये वगैरह मैं यही बोलूँगी कि इफ़ यू आर अ स्कैल्पर ना, एक्सपायरी वाले दिन आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, बट इंट्राडे वाले जो होते हैं ना, इंट्राडे या तो अपना एटीएम करे वरना आईटीएम में ट्रेड करे। इसका इजी वे इस तरीके से, जैसे आईटीएम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना,
सॉरी इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हो तो आप क्या करते हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कि आपका टारगेट तक आ जाए, क्योंकि हमारा आरआर डिफरेंट होता है और वहीं पे स्कैल्पर्स का जो आरआर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप स्कैल्पिंग करके ओटीएम से बाहर जल्दी निकल सकते हो रैदर देन इंट्राडे ट्रेडर, जिनको भाई वेट करना पड़ेगा कि उनका आरआर कंप्लीट हो तब जाके भाई वो अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग अगर करनी है तो बेस्ट है कि आप भाई एटीएम या फिर ओटीएम पे ही ट्रेड करो, क्योंकि आपके फास्ट एग्जीक्यूशंस होते हैं। और ज़्यादा नहीं, एक्सपायरी वाले दिन मैं बोलूँ इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एक्सपायरी ही आपको ओटीएम में ट्रेड करी, तो आप बिफोर 12 o'clock जस्ट गो विथ योर ओटीएम, दैट्स इट, नॉट आफ्टर दैट। मैम धन में बैक टेस्टिंग का ऑप्शन हटा दिया है क्या? नहीं, नहीं हटाया भाई। ऑन एक्सपायरी वी शुड मोस्टली ट्रेड ऑन आईटीएम। यस, इफ़ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, यही चीज़ अभी मैंने बताई हो। ओटीएम वाले जल्दी भाई स्कैल्पर्स जो होते हैं जल्दी ट्रेड करके आउट हो जाते हैं, वहीं पर हमें वेट करना पड़ता है अपना आरआर कंप्लीट होने के लिए। मैम धन में नहीं हटाया भाई, नहीं हटाया। मैम आप क्रिप्टो पर भी वीडियो बनाते हो? क्रिप्टो पे आपको मिल जाएगा प्राइस एक्शन के ऊपर इसी सेम चैनल पे, बट स्पेसिफिकली अभी क्रिप्टो पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म अगर होगी तो क्रिप्टो पे भी देखेंगे। और अब ज्ञान दे रहे हो फालतू का, तो भाई निकल जाओ भाई, किसने रोक रखा है, सीधे भाई एग्जिट मारो लाइव से। डेल्टा डिफरिंग सारी चीज़ें पे भाई बात करेंगे, डोंट वरी। मैम आपने वीडियो का शेयर देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। लाइक फॉर एग्जांपल 3 PM पे 24,000 निफ्टी से ऊपर जा रहा है। आईडी वी इंडेक्स आईडी वी कंसिडर एज अ एटीएम उस टाइम बाद, इवन इफ इंडेक्स इज टिका है तो नीचे ही आता है।